देखिए। अरे चुनिया, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। ठीक हो तुम? हाँ। अरे चुनिया, इतने प्रातःकाल सब कुशल तो है? ये शिशु किसका है जिसे तुमने गोद में उठा रखा है? हाँ, ये बहुत ही नवजात है। किसका है ये? कहीं तुम्हारा तो नहीं? चुनिया, तुम तो विधवा हो। अगर ये नवजात तुम्हारा है फिर तो ये घोर पाप है। हे महादेव, ये कैसा धर्म संकट है। यदि मैं इस नवजात को अपना पुत्र बताऊंगी तो ये समाज इस कोमल बालक को पाप समझेगा और मुझे उल्टा। और यदि सत्य कहा तो जिस प्रकार इसके पिता ने इसे अशुभ मानकर इसका त्याग कर दिया है, उसी प्रकार ये गांव वाले इस शिशु को इस गांव में मेरे साथ नहीं रहने देंगे। मैं इन्हें सत्य नहीं बताऊंगी। चुनिया, बताती क्यों नहीं हो? ये शिशु किसका है? अरे वो आप सबके मन में जो विचार आ रहा है वो सत्य नहीं है। तो जो सत्य है वो बताओ। अब ये बालक राजापुर ग्राम के मुखिया पंडित आत्माराम और उनकी पत्नी तुलसी माता का पुत्र है। तो तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे वो क्या है कि इस बालक की माता का स्वास्थ्य बहुत खराब है और इसकी देखभाल करने के लिए उनके घर में कोई भी स्त्री नहीं है। कोई ना कोई दासी तो अवश्य रही होगी। हाँ, दासियां तो हैं, किंतु मेरे जैसी उनकी कोई विश्वास पात्र नहीं है। तब तो तुम्हें पंडित जी के ही घर रहना था, बालक और माता दोनों की देखरेख हो जाती। हाँ, आपका कथन तो सत्य है, किंतु मैं काफी दिनों से यहाँ हरिपुर आने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन माता तुलसी के गर्भावस्था के कारण मैं आ ही नहीं पा रही थी। किंतु जैसे ही उन्होंने इस बालक को जन्म दिया, मैंने उनसे कहा कि मुझे तो अब अपने ससुराल जाना है। तो क्या तुम उनके पुत्र को चुरा कर लाई हो? नहीं नहीं, चुराया नहीं है, उन्होंने स्वयं इसे मेरे हाथों में सौंपा है। वो माता तुलसी ने मुझसे कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक होने में कुछ समय और लगेगा, तब तक मैं इस बालक को अपने पास रख, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं इसका लालन पालन भली भांति कर लूंगी। और जैसे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी, तब तक माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत ही पुण्य का काम है चुनिया, लेकिन पंडित जी ने कुछ नहीं कहा? अरे पंडित जी तो स्वयं बहुत व्यस्त रहते हैं, शास्त्रार्थ हेतु जाते हैं तो कई दिनों तक बाहर ही रहते हैं। ऐसे में उन्हें भी इस बालक की देखरेख की चिंता हो रही थी। फिर तो हम सब मिलकर इस बच्चे का लालन पालन करेंगे। हाँ, जब तक इसकी माता स्वस्थ नहीं हो जाती हम सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। बस कितना प्यारा बालक है ये। अले अले बस बस हो गया। कितना प्यारा। बस ये सामान्य शिशु से अधिक हृष्ट-पुष्ट है ना? कहीं पंडिताइन जी का गर्भकाल 9 महीने से अधिक तो नहीं था? मुझे तो इसका भान ही नहीं हुआ, कदाचित यही हुआ होगा, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था। मुझे तो लगता है इस बालक की माता का स्वास्थ्य इसीलिए खराब हुआ होगा। गर्भाकाल अगर सामान्य से अधिक हो तो माता को बहुत कठिनाई होती है। सत्य कहा तुमने, परमात्मा की कृपा से अब तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया होगा। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। अरे, इस बालक का नामकरण भी तो करना होगा। नाम तो इसने स्वयं ही चुन लिया था, किंतु यह कैसे संभव है? जन्म लेने के बाद अपने नेत्र खोलने से पहले ही इसने राम कहा था।
साक्षात प्रभु श्री राम का नाम इसने अपने मुख से लिया। हाँ, वही नाम जो सभी मनुष्य प्रातःकाल होते ही और किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले लेते हैं। अद्भुत। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवश्य यह बालक बहुत विलक्षण होगा। हाँ, इसने राम बोला था, इसलिए आज से इसका नाम भी राम बोला है। हाँ, राम बोला, कितना मधुर नाम है। इसमें प्रेम भी है और भक्ति भी, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसी इच्छा शक्ति भी। जब से जीवन में मेरे आया है तू, जैसे मेरे लिए मेरा जाया है तू। जब से जीवन में मेरे आया है तू, जैसे मेरे लिए मेरा जाया है तू। मेरी ममता यशोदा से तू कृष्ण सा, मेरी ममता यशोदा से तू कृष्ण सा, ऐसे मेरे हृदय में समाया है तू। जब से जीवन में मेरे आया है तू, जैसे मेरे लिए मेरा जाया है तू। धूप सारी सहूं छाँव तेरे लिए, पूरा घर है तेरा गाँव तेरे लिए। धूप सारी सहूं छाँव तेरे लिए, पूरा घर है तेरा गाँव तेरे लिए। मेरे सुख दुख में अब मेरा साया है तू, ऐसे मेरे हृदय में समाया है तू। जब से जीवन में मेरे आया है तू, जैसे मेरे लिए मेरा जाया है तू। माँ, आप रोज ईश्वर की प्रार्थना क्यों करती हो? क्योंकि प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और ईश्वर हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। किंतु मेरा ध्यान तो आप रखती हो। उसके लिए भी ईश्वर ही हमें प्रेरित करते हैं, वही हमसे सब कुछ करवाते हैं। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो ईश्वर हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं है, वो तब भी हमारा ध्यान रखेंगे। वो सदैव हमारे साथ रहते हैं, परंतु हमारा भी तो उनके प्रति कोई दायित्व है ना।
जो हम सबको खाने के लिए भोजन देते हैं, पीने के लिए जल देते हैं, वही तो हमारे परमात्मा है, हमारे दुख हरता है और हमारे आराध्य ईश्वर हैं। तब तो मेरे लिए आप ही ईश्वर हुई माँ। वो कैसे? क्योंकि मुझे तो भोजन, जल और दूध सब कुछ आप ही देती है ना। ऐसा नहीं है। भोजन करने के लिए जो अन्न हमें खेतों से मिलता है वो हमें धरती माता देती हैं, और पीने के लिए जो जल हमें मिलता है वो हमें इंद्र देवता देते हैं, और हम जो दूध पीते हैं वो हमें गौ माता से मिलता है, जो मैं तुम्हें पिलाती हूँ। किंतु उन्हें ये सब कौन देता है? उन्हें ये सब ईश्वर देते हैं, वही तो हम सबके आराध्य हैं। किंतु माँ, वो तो बस, कितने प्रश्न पूछोगे? आप प्रश्न ही करते रहोगे या प्रश्नों के उत्तर देने वाले की पूजा भी करोगे? ठीक है माँ। अरे, अभी तो तुम बाहर गए थे खेलने, इतने शीघ्र कैसे आ गए? माँ, आज कोई भी बाहर नहीं मेरे साथ खेलने के लिए। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरे राजा बेटा का मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है। मेरी खेलने की बहुत इच्छा हो रही है माँ, किंतु मैं किसके साथ खेलूं? बताइए ना, किसके साथ खेलूं? अच्छा, ये तो सोचना पड़ेगा। तो बहुत ही गंभीर विषय है। अब तुम किसके साथ खेलो? एक उपाय है। क्या? क्यों ना आज हम दोनों एक साथ खेलें? हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। चलिए खेलते हैं। अरे अरे अरे, रुको, लेकिन खेलेंगे क्या? लुका छिपी। अच्छा ठीक है। तो पहले कौन छुपेगा? मैं आपसे छोटा हूँ और आपका बेटा हूँ, और आप माँ हैं, मुझसे बड़ी हैं। अच्छा ठीक है, जाओ छुप जाओ। अरे, अपनी आंखें तो बंद कीजिए, तभी तो छुप पाऊंगा। ठीक है, छुप गए? छुप गए क्या? हाँ माँ, मैं छुप गया हूँ। आप अपनी आंखें खोल लीजिए। ठीक है। अरे, मेरा राम बोला कहाँ गया? अरे, कितना मुश्किल है उसको ढूंढना। कहाँ गया राम बोला? ढूंढ लिया। अरे माँ, आपने तो मुझे तुरंत ही ढूंढ लिया। चलिए, अब मैं आंखें बंद करता हूँ और आप छुपिए। ठीक है। मैं अपनी आंखें खोल लूं? हाँ खोल लो, बताओ मैं कहाँ छुपी हूँ? हाँ। मैंने आपको खोज ली। अरे मौसी, माँ कहाँ चली गई? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। हाँ मौसी,
किंतु अभी मैं माँ को खोज रहा हूँ। माँ, माँ, माँ आप कहाँ हैं? माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ, माँ बाहर आइए। माँ, मौसी, माँ कहाँ गई? माँ, आप कहाँ हैं? बाहर आ जाइए माँ। माँ, माँ, माँ कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ। माँ, आप कहाँ चली गई थी माँ? मैं बहुत भयभीत हो गया था। अरे कहीं नहीं गई थी, यहीं तो छुपी थी। हम दोनों तो लुका छिपी खेल रहे थे ना। अच्छा, अब तुम बाहर जाकर अपने सहपाठियों के साथ खेलो, ठीक है? मैं तुम्हारी मौसी से थोड़ी बातें करती हूँ। ठीक है माँ। जाओ, आओ बैठो। राम भोला कितना स्नेह करता है तुमसे, एक क्षण भी तुम्हें नहीं देखता तो डर जाता है। हाँ कजरी, सही कह रही हो। मेरी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यदि वो एक क्षण के लिए भी मेरी आंखों से ओझल होता है ना, तो मुझे उसकी चिंता सताने लगती है। तुम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के लिए ही बने हो। सत्य कह रही हो। कभी कभी तो मेरे मन में ये विचार आता है कि यदि राम भोला मेरे जीवन में नहीं होता तो मेरा जीवन कैसे कटता। उसके बिना तो एक क्षण के लिए भी मैं जीवित नहीं रह सकती। वही मेरे जीने का उद्देश्य है। परमात्मा ने उसे मेरे लिए ही भेजा है। मुझे भी यही लगता है। तुम दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की भी आवश्यकता नहीं। मेरा संपूर्ण संसार है मेरा राम भोला। उसके बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। सही कह रही हो, किंतु कभी ना कभी तो राम भोला को जाना ही होगा। अब तो उसकी माता का स्वास्थ्य उत्तम हो गया होगा। कितने वर्ष बीत गए हैं, उसके माता पिता किसी भी समय अपने पुत्र को लेने आ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने राम भोला को कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भर से ही मेरा हृदय कांपने लग जाता है। अरे तुम तो भयभीत हो गई, किंतु मैंने तो वही कहा जो सत्य है। और तुमने भी तो कहा था कि कुछ वर्ष बाद तुम राम भोला को उसकी जन्मदाता को सौंप दोगी। माता हुलसी ने मुझसे कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक होने में अभी कुछ वर्षों का समय और लगेगा और तब तक मैं इस बालक को अपने पास रख लूं। जैसे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी। तुम्हें भी तो याद है ना? हाँ, मुझे सब भली भांति याद है, किंतु अभी मैं इस प्रकार की कोई भी बात नहीं सोचना चाहती। जब समय आएगा तब परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ परमात्मा के हाथों में होगा। किंतु ये सत्य है, मेरे जीवन जीने का कारण मेरा राम भोला है। अन्यथा मेरा तो इस संसार में और कोई भी नहीं। किंतु सत्य से पीछा छुड़ाना संभव नहीं है। तुम भी तो मेरी सखी हो, तुम्हें प्रसन्न देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मैं भी ये सोचकर भयभीत हो जाती हूँ कि राम भोला के जाने के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। किंतु सत्य बहुत कड़वा है और यथार्थ बहुत कठिन। हे ईश्वर, यदि मेरा राम भोला मुझसे दूर चला गया तो मेरा क्या होगा? मेरा जीवन, मेरा संसार, सब कुछ राम भोला ही तो है। उसके बिना तो मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मेरे राम भोला को मुझसे कोई नहीं ले जा सकता। मेरा राम भोला मेरा है, मेरा है वो। क्या हुआ चुनिया? राम भोला कहीं नहीं जाएगा। संभालो अपने आप को, वो तुम्हारा ही बेटा है। कदाचित मेरी बातों से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे क्षमा कर दो चुनिया, अब कभी मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी तुमसे। माँ, आज
क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? बताइए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरे लाल की याद आ रही थी ना, और देखो अब तो तुम आ गए।